हरे कृष्ण। राधे राधे। राजा नल और देवी दमयंती की कथा। विदर्भ देश में भीष्मक नाम के एक राजा राज्य करते थे। उनकी पुत्री का नाम दमयंती था। दमयंती लक्ष्मी के समान रूपवती थी। उन्हीं दिनों निषद देश में वीरसेन के पुत्र राजा नल राज्य करते थे। वे बड़े ही गुणवान, सत्यवादी तथा ब्राह्मण भक्त थे। निषद देश से जो लोग विदर्भ देश में आए थे वे महाराज नल के गुणों की प्रशंसा करते थे। यह प्रशंसा देवी दमयंती के कानों तक भी पहुंची थी। इसी तरह विदर्भ देश से आने वाले लोग राजकुमारी के रूप और गुणों की चर्चा महाराज नल के समक्ष करते थे। इसका परिणाम यह हुआ कि नल और देवी दमयंती एक दूसरे के प्रति आकृष्ट होते गए। देवी दमयंती का स्वयंवर हुआ जिसमें न केवल धरती के राजा बल्कि देवता भी आ गए। राजा नल भी स्वयंवर में जा रहे थे। देवताओं ने उन्हें रोककर कहा कि तुम स्वयंवर में नहीं जा सकते। उन्हें यह बात पहले से पता थी कि देवी दमयंती नल को ही चुनेगी। सभी देवताओं ने भी नल का रूप धर लिया। स्वयंवर में एक साथ कई नल खड़े थे। सभी परेशान थे कि असली राजा नल कौन होगा, लेकिन देवी दमयंती जरा भी विचलित नहीं हुई। उन्होंने आंखों से ही असली राजा नल को पहचान लिया। सारे देवताओं ने भी उनका अभिवादन किया। इस तरह आंखों में झलकते भावों से ही देवी दमयंती ने असली नल को पहचान कर अपना जीवन साथी चुन लिया। नव दंपति को देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। देवी दमयंती निषद नरेश राजा नल की महारानी बनी। दोनों बड़े सुख से समय बिताने लगे। देवी दमयंती पतिव्रताओं में शिरोमणि थी। अभिमान तो उन्हें कभी छू भी न सका था। समयानुसार देवी दमयंती के गर्भ से एक पुत्र और एक पुत्री का जन्म हुआ। दोनों बच्चे माता पिता के अनुरूप ही सुंदर रूप और गुणों से संपन्न थे। समय सदा एक सा नहीं रहता। दुख सुख का चक्र निरंतर चलता ही रहता है। वैसे तो महाराज नल गुणवान, धर्मात्मा तथा पुण्य श्लोक थे, किंतु उनमें एक दोष था, जुए खेलने का। नल के एक भाई का नाम पुष्कर था। वह नल से अलग रहता था। उसने उन्हें जुए के लिए आमंत्रित किया। खेल आरंभ हुआ। भाग्य प्रतिकूल था। महाराज नल हारने लगे। सोना, चांदी, रथ, राजपाट सब हाथ से निकल गए। महारानी दमयंती ने प्रतिकूल समय जानकर अपने दोनों बच्चों को विदर्भ देश की राजधानी कुंडिनपुर भेज दिया। इधर नल जुए में अपना सर्वस्व हार गए। उन्होंने अपने शरीर के सारे वस्त्राभूषण उतार दिए। केवल एक वस्त्र पहनकर नगर से बाहर निकले। देवी दमयंती ने भी मात्र एक साड़ी में पति का अनुसरण किया। एक दिन राजा नल ने सोने के पंख वाले कुछ पक्षी देखे। राजा नल ने सोचा यदि इन्हें पकड़ लिया जाए तो इनको बेचकर निर्वाह करने के लिए कुछ धन कमाया जा सकता है। ऐसा विचार कर उन्होंने अपने पहनने का वस्त्र खोलकर पक्षियों पर फेंका। पक्षी वह वस्त्र लेकर उड़ गए। अब राजा नल के पास तन ढकने के लिए भी कोई वस्त्र नहीं रह गया। नल अपनी अपेक्षा दमयंती के दुख से अधिक व्याकुल थे। एक दिन दोनों जंगल में एक वृक्ष के नीचे एक ही वस्त्र से तन छिपाए पड़े थे। देवी दमयंती को थकावट के कारण नींद आ गई। राजा नल ने सोचा देवी दमयंती को मेरे कारण बड़ा दुख सहन करना पड़ा है। यदि मैं इसे इसी अवस्था में यहीं छोड़कर चल दूं तो यह किसी तरह अपने पिता के पास पहुंच जाएगी। यह विचार कर उन्होंने तलवार से उसकी आधी साड़ी को काट लिया और उसी से अपना तन ढककर तथा देवी दमयंती को उसी अवस्था में छोड़कर वे चल दिए। जब देवी दमयंती की नींद टूटी तो बेचारी अपने को अकेला पाकर करुण विलाप करने लगी। भूख और प्यास से व्याकुल होकर वह अचानक अजगर के पास चली गई और अजगर उसे निगलने लगा। देवी दमयंती की चीख सुनकर एक व्याध ने उन्हें अजगर का ग्रास होने से बचाया, किंतु व्याध स्वभाव से दुष्ट था।
उसने देवी दमयंती के सौंदर्य पर मुग्ध होकर उन्हें अपनी काम पिपासा का शिकार बनाना चाहा। देवी दमयंती उसे श्राप देते हुए बोली, यदि मैंने अपने पति राजा नल को छोड़कर किसी अन्य पुरुष का चिंतन भी किया हो तो इस पापी व्याध के जीवन का अभी अंत हो जाए। देवी दमयंती की बात पूरी होते ही व्याध के प्राण पखेरु उड़ गए। देवयोग से भटकते हुए देवी दमयंती एक दिन चेदी नरेश सुबाहु के पास और उसके बाद अपने पिता के पास पहुंच गई। अंततः दमयंती के सतीत्व के प्रभाव से एक दिन महाराज नल के दुखों का भी अंत हुआ। दोनों का पुनर्मिलन हुआ और राजा नल को उनका राज्य भी वापस मिल गया। व्याध के मर जाने के बाद देवी दमयंती एक निर्जन और भयंकर वन में जा पहुंची। राजा नल का पता पूछती हुई वह उत्तर की ओर बढ़ने लगी। 3 दिन रात बीत जाने के बाद देवी दमयंती ने देखा कि सामने ही एक बहुत सुंदर तपोवन है जहाँ बहुत से ऋषि निवास करते हैं। उन्होंने आश्रम में जाकर बड़ी नम्रता के साथ प्रणाम किया और हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। ऋषियों को प्रणाम किया। ऋषियों ने देवी दमयंती का सत्कार किया और उन्हें बैठने को कहा। देवी दमयंती ने एक भद्र स्त्री के समान सभी के हालचाल पूछे। फिर ऋषियों ने पूछा, आप कौन हैं? तब देवी दमयंती ने अपना पूरा परिचय दिया और अपनी सारी कथा ऋषियों को सुनाई। तब सारे तपस्वी उन्हें आशीर्वाद देते हैं कि थोड़े ही समय में निषेध के राजा को उनका राज्य वापस मिल जाएगा। उनके शत्रु भयभीत होंगे, वह मित्र प्रसन्न होंगे और कुटुंबी आनंदित होंगे। इतना ही कहकर सभी ऋषि अंतर्ध्यान हो गए। तब देवी दमयंती रोती हुई एक अशोक के वृक्ष के पास पहुंचकर बोली, तू मेरा शोक मिटा दे, शोक रहित अशोक, तू मेरा शोक मिटा दे। क्या कहीं तूने राजा नल को शोक रहित देखा है? तू अपने शोकनाशक नाम को सार्थक कर। देवी दमयंती ने अशोक की परिक्रमा की और वह आगे बढ़ी। उसके बाद आगे बढ़ी तो बहुत दूर निकल गई। वहां उन्होंने देखा कि हाथी, घोड़ों और रथों के साथ व्यापारियों का एक झुंड आगे बढ़ रहा है। व्यापारियों के प्रधान से बातचीत करके देवी दमयंती को जब यह पता चला कि वे सभी चेदी देश जा रहे हैं तो वह भी उनके साथ हो गई। कई दिनों तक चलने के बाद वे व्यापारी एक भयंकर वन में पहुँचे। वहाँ एक बहुत सुंदर सरोवर था। लंबी यात्रा के कारण वे लोग थक चुके थे, इसीलिए उन लोगों ने वहीं पड़ाव डाल दिया। रात के समय जंगली हाथियों का झुंड आया। आवाज़ सुनकर देवी दमयंती की नींद टूट गई। वह इस दृश्य को देखकर समझ नहीं पा रही थी कि वह क्या करे। वे सभी व्यापारी मर गए। वो वहाँ से भाग निकली और देवी दमयंती भागकर ब्राह्मणों के पास पहुँची और उनके साथ चलने लगी। शाम के समय वह राजा सुबाहु के यहाँ जा पहुँची। वहाँ उन्हें सब बावली, पागल समझ रहे थे। उन्हें बच्चे परेशान कर रहे थे। उस समय राजमाता महल के बाहर खिड़की से देख रही थी। उन्होंने अपनी दासी से कहा, देखो तो वह स्त्री बहुत दुखी मालूम होती है, तुम जाओ और मेरे पास ले आओ। दासी देवी दमयंती को रानी के पास ले गई। रानी ने दमयंती से पूछा, तुम डर नहीं लगता ऐसे घूमते हुए? तब देवी दमयंती ने बोला, मैं एक पतिव्रता स्त्री हूँ, मैं हूँ तो कुलीन पर दासी का काम करती हूँ। तब रानी ने बोला, ठीक है, तुम महल में ही रह जाओ। तब देवी दमयंती कहती हैं कि मैं यहाँ रह तो जाऊँगी, पर मेरी 3 शर्त है। मैं जूठा नहीं खाऊंगी, पैर नहीं धोऊंगी और पर पुरुष से बात नहीं करूंगी। रानी ने कहा, ठीक है, हमें आपकी शर्तें मंजूर है। जिस समय राजा नल दमयंती को सोती छोड़कर आगे बढ़े, उस समय वन में आग लग रही थी। तभी राजा नल को आवाज़ आई, राजा नल, शीघ्र दौड़ो, मुझे बचाओ। नागराज कुंडली बांधकर पड़ा हुआ था। उसने राजा नल से कहा, राजन, मैं करकोटक नाम का सर्प हूँ। मैंने नारद मुनि को धोखा दिया था। उन्होंने श्राप दिया कि
जब तक राजा नल तुम्हें न उठावे तब तक यहीं पड़े रहना। उनके उठाने तू श्राप से छूट जाएगा। उनके श्राप के कारण मैं यहाँ से एक भी कदम आगे नहीं बढ़ सकता। तुम इस श्राप से मेरी रक्षा करो। मैं तुम्हें हित की बात बताऊंगा और तुम्हारा मित्र बन जाऊंगा। मेरे भार से डरो मत, मैं अभी हल्का हो जाता हूँ। वह अंगूठे के बराबर हो गया। नल उसे उठाकर दावानल से बाहर ले आए। करकोटक ने कहा, तुम अभी मुझे जमीन पर मत डालो, कुछ कदम गिनकर चलो। राजा नल ने जो ही पृथ्वी पर 10वां कदम चला और उन्होंने कहा 10, तो ही करकोटक ने उन्हें डस लिया। उसका नियम था कि जब कोई बोले 10 तभी वह डसता था। आश्चर्यचकित राजा नल से उसने कहा, महाराज, तुम्हें कोई पहचान ना सके इसीलिए मैंने डस के तुम्हारा रूप बदल दिया। कलयुग ने तुम्हें बहुत दुख दिया है, अब मेरे विष से वह तुम्हारे शरीर में बहुत दुखी रहेगा। तुमने मेरी रक्षा की है, अब तुम्हें हिंसक पशु पक्षी शत्रु का कोई भय नहीं रहेगा। अब तुम पर किसी भी विष का प्रभाव नहीं होगा और युद्ध में हमेशा तुम्हारी जीत होगी। और राजा बन गए सारथी। यह कहकर करकोटक ने 2 दिव्य वस्त्र दिए और वह अंतर ध्यान हो गया। राजा नल वहां से चलकर 10वें दिन राजा ऋतुपर्ण की राजधानी अयोध्या पहुंच गए। उन्होंने वहां राज दरबार में निवेदन किया कि मेरा नाम बाहुक है। मैं घोड़ों को हाँकने और उन्हें तरह तरह की चालें सिखाने का काम करता हूँ। घोड़ों की विद्या मेरे जैसा निपुण इस समय पृथ्वी पर कोई नहीं है। रसोई बनाने में भी मैं बहुत चतुर हूँ। हस्त कौशल के सभी काम और दूसरे कठिन कार्य करने की चेष्टा करूँगा। आप मेरी आजीविका निश्चित करके मुझे रख लीजिए। इसकी सारी बात सुनकर राजा ऋतुपर्ण ने कहा, बाहुक, मैं सारा काम तुम्हें सौंपता हूँ, लेकिन मैं शीघ्रगामी सवारी को विशेष पसंद करता हूँ। तुम्हें हर महीने सोने की 10,000 मुहरें मिल जाएगी, लेकिन तुम कुछ ऐसा करो कि मेरे घोड़ों की चाल तेज हो जाए। इसके अलावा तुम्हारे साथ व्राष्णे और जीवल हमेशा उपस्थित रहेंगे। राजा नल रोज दमयंती को याद करते और दुखी होते कि दमयंती भूख प्यास से परेशान न जाने किस स्थिति में होगी। इसी तरह राजा नल ने देवी दमयंती के बारे में सोचते हुए कई दिन बिता दिए। ऋतुपर्ण के पास रहते हुए उन्हें कोई ना पहचान सका। जब राजा विदर्भ को यह समाचार मिला कि मेरे दामाद नल और पुत्री राजपाट विहीन होकर वन में चले गए हैं, तब उन्होंने सुदेव नाम के एक ब्राह्मण को राजा नल और देवी दमयंती का पता लगाने के लिए चेदी नरेश के राज्य में भेजा। उसने एक दिन राजमहल में देवी दमयंती को देख लिया। उस समय राजा के महल में पुण्यावाचन हो रहा था। देवी दमयंती सुनंदा एक साथ बैठकर ही वह कार्यक्रम देख रही थी। सुदेव ब्राह्मण ने दमयंती को देखकर सोचा कि वास्तव में यही भीमक नंदनी है। मैंने इसका जैसा रूप पहले देखा था वैसा अब भी देख रहा हूँ। बड़ा अच्छा हुआ, इसे देख लेने से मेरी पूरी यात्रा सफल हो गई। सुदेव ब्राह्मण देवी दमयंती के पास गया और उनसे बोला, देवी दमयंती, मैं तुम्हारे भाई का मित्र सुदेव हूँ। मैं तुम्हारे भाई की आज्ञा से तुम्हें ढूंढने आया हूँ। देवी दमयंती ने ब्राह्मण को पहचान लिया। वह सबका कुशल मंगल पूछने लगी और पूछते ही पूछते रो पड़ी। देवी सुनंदा दमयंती को रोता देख घबरा गई। उन्होंने अपनी माता के पास जाकर उन्हें सारी बात बताई। राजमाता तुरंत अपने महल से बाहर निकल कर आई। ब्राह्मण के पास जाकर पूछने लगी, महाराज, ये किसकी पत्नी है, किसकी पुत्री है, अपने घर वालों से कैसे बिछुड़ गई। तब सुदेव ने उनका पूरा परिचय उन्हें दिया। देवी सुनंदा ने अपने हाथों से देवी दमयंती का ललाट धो दिया, जिससे उनकी भौहों के बीच का लाल चिन्ह चंद्रमा के समान प्रकट हो गया। उनके ललाट का वह तिल देखकर देवी सुनंदा व राजमाता दोनों ही रो पड़े।
राजमाता ने कहा, मैंने इस तिल को देखकर पहचान लिया कि तुम मेरी बहन की पुत्री हो। उसके बाद देवी दमयंती अपने पिता के घर चली गई। अपने पिता के घर एक दिन विश्राम करते समय देवी दमयंती ने अपनी माता से कहा कि माँ, मैं आपसे सच कहती हूँ, यदि आप मुझे जीवित रखना चाहती हैं तो आप मेरे पति देव को ढूंढवा दीजिए। रानी ने उनकी बात सुनकर नल को ढूंढवाने के लिए ब्राह्मणों को नियुक्त किया। ब्राह्मणों से देवी दमयंती ने कहा, आप लोग जहाँ भी जाएं वहाँ भीड़ में जाकर यह कहें कि मेरे प्यारे छलिया, तुम मेरी साड़ी में से आधी फाड़कर अपनी दासी को उसी अवस्था में आधी साड़ी में वह आपका इंतजार कर रही है। मेरी दशा का वर्णन कर दीजिएगा और ऐसी बात कहिएगा जिससे वे प्रसन्न हो और मुझ पर कृपा करें। बहुत दिनों के बाद एक ब्राह्मण वापस आया। उसने देवी दमयंती से कहा, मैंने राजा ऋतुपर्ण के पास जाकर भरी सभा में आपकी बात दोहराई तो किसी ने कुछ जवाब नहीं दिया। जब मैं चलने लगा तब बाहुक नाम के सारथी ने मुझे एकांत में बुलाया। उसके हाथ छोटे व शरीर कुरूप है। वह लंबी सांस लेकर रोता हुआ मुझसे कहने लगा, उच्च कुल की स्त्रियों के पति उन्हें छोड़ भी देते हैं तो भी वे अपने सील की रक्षा करती हैं। त्याग करने वाला पुरुष विपत्ति के कारण दुखी और अचेत हो रहा था, इसीलिए उस पर क्रोध करना उचित नहीं है। लेकिन वह उस समय बहुत परेशान था। जब वह अपनी प्राण रक्षा के लिए जीविका चाह रहा था तब पक्षी उसके वस्त्र लेकर उड़ गए। जब ब्राह्मण ने यह बात बताई तो देवी दमयंती समझ गई कि वे राजा नल ही हैं, इसीलिए रानी ने फिर से रचाया स्वयंवर। ब्राह्मण की बात सुनकर देवी दमयंती की आंखों में आंसू भर आए। उन्होंने अपनी माता को सारी बात बताई। तब उन्होंने कहा, अब यह बात अभी अपने पिताजी से ना कहें। मैं सुदेव ब्राह्मण को इस काम के लिए नियुक्त करती हूँ। तब देवी दमयंती ने सुदेव से कहा, ब्राह्मण देवता, आप जल्दी से जल्दी अयोध्या नगरी पहुँचे। राजा ऋतुपर्ण से यह बात कहिए कि देवी दमयंती ने फिर से स्वेच्छा अनुसार पति का चुनाव करना चाहती है। बड़े बड़े राजा और राजकुमार जा रहे हैं। स्वयंवर की तिथि कल ही है, इसीलिए यदि आप पहुंच सके तो वहां जाइए। नल के जीने अथवा मरने का किसी को पता नहीं है, इसीलिए वह कल ही सूर्योदय से पूर्व पति का वरण करेंगी। देवी दमयंती की बात सुनकर सुदेव अयोध्या गए और उन्होंने राजा ऋतुपर्ण से सब बातें कह दी। सुदेव की बातें सुनकर राजा ऋतुपर्ण ने बाहुक को बुलाया और कहा, बाहुक, कल देवी दमयंती का स्वयंवर है और हमें जल्दी से जल्दी वहां पहुंचना है। यदि तुम मुझे जल्दी वहां पहुंचा देना संभव समझो तभी मैं वहां जाऊंगा। ऋतुपर्ण की बात सुनकर नल का कलेजा फटने लगा। सोचा कि देवी दमयंती ने दुखी होकर और अचेत होकर ही ऐसा किया होगा और संभव है वह ऐसा करना चाहती हो। नल ने शीघ्रगामी रथ में 4 श्रेष्ठ घोड़े जोत लिए। राजा ऋतुपर्ण रथ पर सवार हो गए। रास्ते में राजा ऋतुपर्ण को बाहुक बने राजा नल ने वशीकरण की विद्या सिखाई, क्योंकि उसे घोड़ों की विद्या सीखने का लालच था। जिस समय राजा नल ने यह विद्या सिखाई उसी समय कलयुग राजा नल के शरीर से बाहर आ गया। कलयुग ने नल का पीछा छोड़ दिया था, लेकिन अभी उनका रूप नहीं बदला था। उन्होंने अपने रथ को जोर से हाँका और शाम होते होते वे विदर्भ देश में पहुँचे। राजा भीमक के पास समाचार भेजा गया। उन्होंने ऋतुपर्ण को अपने यहाँ बुलवा लिया। ऋतुपर्ण के रथ की गूंज से दिशाएं गूंज उठी। देवी दमयंती रथ की घरघराहट से समझ गई कि जरूर इस रथ को हाँकने वाले मेरे पति देव ही हैं। यदि आज वे मेरे पास नहीं आएंगे तो मैं आग में कूद जाऊंगी।
उसके बाद अयोध्या नरेश ऋतुपर्ण जब राजा भीमक के दरबार में पहुंचे तो उनका बहुत आदर सत्कार हुआ। भीमक को इस बात का बिल्कुल पता नहीं था कि वे स्वयंवर का निमंत्रण पाकर यहाँ आए हैं। जब ऋतुपर्ण ने स्वयंवर की कोई तैयारी नहीं देखी तो उन्होंने स्वयंवर की बात दबा दी और कहा, मैं तो सिर्फ आपको प्रणाम करने चला आया। भीमक सोचने लगे कि 100 योजन से अधिक दूर कोई प्रणाम करने तो नहीं आ सकता, लेकिन वे ये सब सोच छोड़कर ऋतुपर्ण के स्वागत में लग गए। बाहुक बने राजा नल अश्वशाला में ठहरकर घोड़ों की सेवा में लग गए। देवी दमयंती व्याकुल हो गई कि रथ की ध्वनि तो सुनाई दे रही है, पर कहीं भी मेरे पति के दर्शन नहीं हो रहे। हो न हो वृषणेय ने उनसे रथ विद्या सीख ली होगी। तब उन्होंने अपनी दासी से कहा, हे दासी, तुम जाकर इस बात का पता लगाओ कि यह कुरूप पुरुष कौन है। संभव है कि यही हमारे पति देव हों। मैंने ब्राह्मणों द्वारा जो संदेश भेजा था वही उन्हें बतलाना और उसका उत्तर मुझसे कहना। तब दासी ने बाहुक से जाकर पूछा, राजा नल कहाँ हैं? क्या तुम उन्हें जानते हो या तुम्हारा सारथी वृषणेय जानता है? बाहुक ने कहा, मुझे उसके संबंध में कुछ भी मालूम नहीं है। सिर्फ इतना ही पता है कि इस समय नल का रूप बदल गया है। वे छिप कर रहते हैं। उन्हें या तो देवी दमयंती या स्वयं वे ही पहचान सकते हैं या उनकी पत्नी दमयंती, क्योंकि वे अपने गुप्त चिन्हों को दूसरों के सामने प्रकट नहीं करना चाहते हैं। अब देवी दमयंती की आशंका और बढ़ गई और दृढ़ होने लगी कि यही राजा नल हैं। उन्होंने दासी से कहा, तुम फिर बाहुक के पास जाओ और उनके पास बिना कुछ बोले खड़ी रहो। उनकी चेष्टाओं पर ध्यान दो। अब आग मांगे तो मत देना, जल मांगे तो देर कर देना। उनका एक एक चरित्र मुझे आकर बताओ। फिर वह मनुष्यों और देवताओं से उनमें बहुत से चरित्र देखकर वह देवी दमयंती के पास आई और बोली, बाहुक ने हर तरह से अग्नि, जल व थल पर विजय प्राप्त कर ली है। मैंने आज तक ऐसा पुरुष नहीं देखा। तब देवी दमयंती को विश्वास हो जाता है कि वह बाहुक ही राजा नल हैं। अब देवी दमयंती ने सारी बात अपनी माता को बताकर कहा कि अब मैं स्वयं उस बाहुक की परीक्षा लेना चाहती हूँ, इसीलिए आप बाहुक को मेरे महल में आने की आज्ञा दीजिए। आपकी इच्छा हो तो पिताजी को बता दीजिए। रानी ने अपने पति भीमक से अनुमति ली और बाहुक को रानीवास बुलवाने की आज्ञा दी। देवी दमयंती ने बाहुक के सामने फिर सारी बात दोहराई। तब देवी दमयंती के आंखों से आंसू टपकते देखकर नल से रहा नहीं गया। नल ने कहा, मैंने तुम्हें जानबूझकर नहीं छोड़ा, नहीं जुआ खेला। यह सब कलयुग की करतूत है। देवी दमयंती ने कहा कि मैं आपके चरणों को स्पर्श करके कहती हूँ कि मैंने कभी मन से पर पुरुष का चिंतन भी किया हो तो मेरे प्राणों का नाश हो जाए। ऐसा अद्भुत दृश्य देखकर राजा नल ने अपना वह देह छोड़ दिया और करकोटक नाग के दिए हुए वस्त्र को अपने ऊपर ओढ़कर उसका स्मरण करके वे फिर असली रूप में आ गए। दोनों ने सबका आशीर्वाद लिया। देवी दमयंती के मायके से उन्हें खूब धन देकर विदा किया गया। उसके बाद राजा नल व देवी दमयंती अपने राज्य में पहुँचे। राजा नल ने पुष्कर से फिर जुआ खेलने को कहा तो वह खुशी खुशी तैयार हो गया और नल ने जुए की हर बाजी को जीत लिया। इस तरह राजा नल व देवी दमयंती को फिर से अपने राज्य व धन प्राप्त हो गया। हरे कृष्ण, राधे राधे।